बताया जाता, जब तक आप प्रभु की खोज नहीं करते तब तक आप एक आम व्यक्ति घुटनों पे नहीं आ सकता। वो टिक जाए घुटनों पर, जब तक एक संबंध को मजबूत ना करे। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए चमत्कारों को देखने का महीना है, तो परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने के लिए वो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करने का सबसे पहला तरीका है प्रार्थना। हालेलुया, जो आपके संबंध को मजबूत करती है। और प्रार्थना आपकी किस तरीके से हो? सबसे पहले आपको, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाने वाली, एक बातें करने वाली, दिल खोल के बातें करने वाली, ध्यान करो, अपने मन का ध्यान उसकी ओर लगाओ। बोलने से पहले पवित्र आत्मा को आपके अंदर से बोलने दो। हर बात को जल्दबाजी में बोलने से अच्छा है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से कुछ बोलें। धीरे धीरे जब आपका संबंध प्रभु के साथ जब जुड़ जाएगा, उसका चिन्ह क्या होगा कि आप प्रभु से बातें करने लगोगे। मतलब आप प्रभु से कहने लगोगे, प्रभु ये क्या, प्रभु आज कुछ दो बातें बता दे, प्रभु आज मेरे लिए भी कुछ बता दे, प्रभु कुछ प्रकाशन बता। प्रभु बोलेगा ओके नंबर 1 ये लेख, ओके नंबर 2 ये लेख, ओके चल सो जा, कल मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो वो क्या होगा, वो आपको ऐसे प्रभु खड़ा होकर नहीं बात करता, आपकी आत्मा से आत्मा बात करने लग जाता है। आपकी आत्मा अंदर से जानती है प्रभु की ओर से बोलने वाले भी तुम होते हो और तेरी ओर से बोलने वाले भी तुम होते हो। आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस मुलाकात को कभी, है ना? प्रभु की ओर से भी बोलने वाले तुम होते हो। मैं यहोवा तुझे ऐसे कहता है, आज से तूने ये करना है, ओके। आप कहते हैं ओके प्रभु, अपनी मुंह से, मतलब आत्मा में हो सकता है कई लोग उसे खुद बोल के बोल लेते हैं, कई लोग अपने मन में जानते हैं प्रभु ये बोल रहा है, आत्मा ये बोल रहा है। आप कहते हैं ओके प्रभु ठीक है, ओके ठीक है प्रभु। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब एक ऐसी मुलाकात शुरू होती है जिसमें आप अपनी बातें नहीं बोलते, आपको पता होता है कि प्रभु के साथ संगति जुड़ चुकी, रिश्ता जुड़ चुका है, वो मुझे कुछ कहने लगा है, मेरी आत्मा में बातें होने लगी। तो कई बार आपको डाउट भी होता है, या मेरा स्पिरिचुअल फ्लो तो नहीं है, ये मेरी ऐसे एक जोश वाली तो नहीं है कि मैं तो 2-3 घंटे से प्रार्थना कर रहा हूं, जो ऐसे मेरे कोई इमोशंस तो नहीं है, ये मेरे दिल की, मेरे मन की बातें तो नहीं है। तो आप धीरे धीरे, इसका मतलब आपको और संबंध मजबूत करना है। जब ऐसा महसूस करें, इसका मतलब आपको संबंध और मजबूत करना है, ताकि जो आत्मा की बातों को आप स्पष्टता से आप उस बातों को प्राप्त कर पाएं जो आत्मा ने आपको दी हैं। आप पूरी तरह से चिन्हों के द्वारा भी आप उसे प्राप्त कर पाएं और पूरी तरह से जान पाएं जो आत्मा ने आपको दी है। मान लो कोई आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, ये व्यक्ति का चेहरा दिखाता है, इसको जाके मिल, प्रार्थना कर। आपको जब जोश में आया, आपको लगा ओके लगता है आत्मा इस व्यक्ति के पास जाने के लिए सुसमाचार सुनाने को कहता है, पर जब आप शरीर में, अब आपको मुश्किल लगा, आपको लग रहा है आत्मा ने कहा भी है या नहीं, कनेक्शन जुड़ा तो सही है एंटीने का, पर थोड़ा थोड़ा सिग्नल आ रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। इसका मतलब आपको एंटीने को अपने सेट करना है, पीछे से कनेक्शन आ रहा है, आपको संबंध को और गहरा करना है और मजबूत करना है और प्रभु के साथ बैठना है और बाइबल के साथ समय बिताना है और फास्टिंग में जाना है, ताकि आप और गहराई को प्राप्त कर पाओ। अगली बात, जब भी आप संबंध में जाएं तो परमेश्वर के साथ एक उसकी महिमा से भरें, अपने हृदय को पवित्र आत्मा की सहायता से उसकी महिमा करें, उसके साथ जुड़ें और कोई टॉपिक आपका हिस्सा ना हो। आपने देखा आज हमने 2 पार्ट थे हमारी प्रार्थना के। सबसे पहला पार्ट प्रभु को महिमा देते हुए, आदर देते हुए, प्रशंसा करते हुए, आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ते हुए, कोई विचार ना रखते हुए, कोई ना मांगते हुए, कोई ना अधिकार की प्रार्थना करते हुए, कोई विनती की प्रार्थना नहीं, बस एक ही था कि परमेश्वर तेरा आत्मा कैसी प्रार्थना करना चाहता। मतलब हम डिजाइन नहीं करना चाहते किसी प्रार्थना को, हर शब्द बोलने के लिए रुका जा रहा था और नए शब्दों को आने के लिए समय दिया जा रहा था। इसलिए अपनी प्रार्थना में नए शब्दों को आने के लिए समय दें। 2 बातें प्रभु अभी इस समय सिखाना चाहते हैं। पहली बात कि जब तू मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए आए, आज जो प्रभु ने बताई कि सबसे पहले कि अपने घुटनों पे आ, सबसे पहले मतलब अपनी प्रार्थना में अपने आप को, अपने शरीर को टिकाने की कोशिश करें। कई लोगों का प्रार्थना में शरीर नहीं टिकता, चल इधर नू, चल उधर नू, चल इधर नू, चल उधर नू। उनको ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी एक टेंशन लेके प्रार्थना में बैठे हो, ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु, ओ प्रभु। समझ पा रहे? ओ प्रभु, समझ पा रहे? मतलब टिका ही नहीं है ना? तो आपको पता चलता है, जब मैं मसीह में नहीं था तो हमारी 3-3 घंटे की एक ही तरह, एक ही स्टाइल में बैठे रहते थे। ऐसा लगता था थोड़ा सा ऐ करेंगे रब गुस्से हो जाएगा। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब अगर ये ऐसे स्टाइल वाला है, भक्ति तो ऐसे स्टाइल में रहेगी। तो ऐसा लग रहा था पूरी टांगे ऐसे, जो 3 घंटे बाद उठना, ऐसा लग रहा है भी है टांगे या नहीं। तो उस समय वो डर था, मतलब यानी कि ऐसा था। प्रभु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता कितनी ज्यादा होनी चाहिए। तो अब आपकी प्रेयर कितनी, जो आप टिक नहीं पाएंगे, टिप तक नहीं पाएंगे जब तक आपका पूरा संबंध नहीं हो जाता। तो इस तब आपको टका नहीं आता, एक टका वाली प्रार्थना। तो इसीलिए आपको जब प्रार्थना करनी है, सबसे पहले प्रार्थना में टिकना सीखें। अगर आपको टका नहीं आ रहा है, शरीर को टका नहीं आ रहा है, तो आपको लग रहा है सबसे पहले ओके, अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मुझे 15 मिनट ऐसे ही बैठना है, मुझे हिलना जुलना नहीं। ऐसा नहीं शरीर कहता चल तौर पा, इधर हो जा, उधर हो जा, चेयर पे बैठ जा, लेट जा, वो थक गया हूं, लेट के कर लेना प्रेयर। ओके, समझ पा रहे हो? अब लेते लेटते सो गए, मतलब कोई स्टाइल नहीं, समझ पा रहे? ये तब तक टका नहीं आता जब तक रिश्ता जुड़ नहीं जाता। जब रिश्ता जुड़ जाता है फिर सब कुछ ईजी हो जाता है कंट्रोल में। ओके, तो आपको टका नहीं आ रहा, सबसे पहले डिसिप्लिन बनाए। 15 मिनट में ऐसे बैठूंगा, ओके, अगले 15 मिनट मैं घुटनों पर ही रहूंगा। मैं घुटनों पर, मतलब पहले टका नहीं आया ना, जब घुटनों पर आ गया टका, ये आपकी प्रार्थना सबसे पावरफुल है। जब शरीर आपका टिक गया ना यहाँ पर, जब टका नहीं है, टंगा इधर को दे, उधर को दे, ये वो, समझ पा रहे? आप समझ पा रहे? जब घुटनों पे आपका टिका आ गया और आप 15 मिनट, आज मैंने 10 मिनट रहा, कल से 15 मिनट रहूंगा, फिर आधे घंटे रहूंगा,
फिर लकड़ी पर रख के पूरे घुटने रखूंगा और 1-2 साल में लकड़ी में छेद कर दूंगा और दिखाऊंगा, फिर ये देखो, इसलिए मेरा पिंड सारा मसीह में आ चुका है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वो दिखाना मतलब ये नहीं कि तुम कितने आत्मिक थे, वो दिखाना ये है कि दूसरे लोग तुझे देखकर प्रार्थना करने लग जाएं। हालेलुया। और अपने देशों को बदलता हुआ, अपने नगरों को बदलता हुआ देख लें। तो समझ पा रहे हैं? आपके शरीर को टिका आ जाए कि आप घुटनों पर आने पर आ जाएं। घुटनों की प्रार्थना बाइबल में बहुत आता है कि वो शक्तिशाली होती है, सामर्थ्य होती है, पर ज्यादातर मसीह नहीं इसमें आ पाता। और ये एंड है, आपके शरीर की पोजीशन एंड है, ये यहां पर अगर आगे और इसमें कितनी कर पाए, ये एंड है। तो इसमें आपका लक्ष्य होता है पहुंचना। तो प्रभु ने आज क्या मांगा? तो हमने ये मैसेज कहां से सीखा? हमने प्रार्थना में, मतलब आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना आपको सिखाती है, जो आप अपनी ओर से बोलने चाहते हो करते रहोगे, फिर आप कुछ लेना नहीं चाहोगे। रुकना सीखें, आत्मा से प्रार्थना होने के लिए अपने आप को रोकें और दें और मनन करें। तो आई घुटनों पर 15 मिनट करो, 20 मिनट करो और महसूस करो कि घुटनों पर हो रहा है। आपको पता है कि आत्मिक युद्ध हो रहा है, कि लड़ाई हो रही है जब आप घुटनों पर है। समझ पा रहे हैं? विरोधी शैतान पता नहीं कैसी कैसी प्रार्थना करता है। समझ पा रहे हैं? आत्मिक जन समझ पाएगा। और एक मसीह घुटनों पर नहीं हो, वो समझ पा रहे कितनी रिलैक्स कर रहा है। और तो प्रभु इतना कुछ क्यों करना है प्रार्थना में? समझ पा रहे हैं? इतना कुछ क्यों करना है प्रार्थना में? इतना तोड़ना क्यों? इतना 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 कुछ क्यों? 4-4 घंटे फुल नाइट क्यों इतना? आपको पता, अगर आपने कुछ बड़ा देखना है, आपको आत्मिक पागलपन अपनाना होगा, तब बड़े कुछ की शुरुआत होगी आपकी जिंदगी में। हालेलुया। तो आत्मिक पागलपन में प्रभु आपको बुलाता है। मूसा को बुलाया गया। आप कहते इतना कुछ क्यों? कई बार आप आत्मिक जीवन में सोचते नहीं, शायद थोड़े थोड़े से चल जाएगा। मैं आपको बताऊं, मूसा को बुलाया 40 दिन 40 रात लगातार पहाड़ पर। अगर प्रभु मूसा को 40 दिन पहाड़ पर रखा, प्रार्थना में रखा, उपवास में रखा, तो आज का व्यक्ति क्यों सोच रहा है कि मैं हल्के फुल्की से चल जाएगा काम? अगर जीसस क्राइस्ट खुद सारी सारी रात प्रार्थना करते रहे, और प्रार्थना का इतना महत्व था। अगर मूसा हाथ खड़े हैं, इजरायली जीत रहे हैं, हाथ नीचे आ रहे, इजरायली लोग हारे, तो इसका मतलब उसमें कुछ है। प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आपको सबसे पहले आना है कि अपने घुटनों पर अपने आप को टिकाने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट प्रभु ने मांगा था कि क्या तुम आंखें बंद करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी आंखें बंद रखे? मतलब एक होती तो पहले घुटनों को टिकानी है, फिर आंखों को टिकानी आ रहा है। आपका प्रार्थना का स्थान, अपना घर, अपना रूम, सब कुछ याद करके देख लो क्या क्या होता है। आंखें इधर उधर आ रही है, हो कूड़ा पिया, ओके। तो आंखें कुछ ना कुछ देखती तो ध्यान भटकाएंगी। आंखें कुछ ना कुछ देख रही, आप छत पे खड़े होगे, आंखें देखोगी, आपने लगता कोई, समझ पा रहे? तो आपकी आंखें कुछ भी देख लेगी तो वो ध्यान खींचेगी, कुछ भी खुली रहेंगी तो वो ध्यान खींचेंगी। आप कहते बंद रखती है तो अंदरूनी ध्यान खींचती रहती है? तो उसका भी उपाय बताता हूं। तो आंखें बंद करें और प्रेयर में जाएं। तो अगर आप आंखें बंद करने का देखें, आपको इधर उधर ध्यान नहीं करना, पूरे घुटनों पर आना, एक पोजीशन पर रुकना है, पहले प्रेयर करनी है, शरीर को हिलने में नहीं जाना, प्रार्थना में अपने आप को टिकाना है। ये आपके लक्ष्य होते हैं। तो उसमें आपको आंखें पूरी बंद कर रहे हैं और आपको पता है प्रार्थना, हाँ चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं। किस समय प्रभु आपको, कभी आपको वो अधिकार की प्रार्थना करवाना चाहता है, कभी आपको आंसुओं की प्रार्थना करवाना चाहता है। उस विषयों को आपको आंसू बहाने के लिए प्रभु कहता है, उसके आप आंसू बहाते हैं और पुकारे हो जाते हैं। तो आंसू की प्रार्थना में भी ताकत है। तो आंसू इसका मतलब ये नहीं कि निकालने की कोशिश कर दो है, प्याज लगा लगा के या कुछ लगा लगा के। तो वो आंसू जब खुद ब खुद कुछ इमोशनल सा लेकर आके, ओके प्रभु आंसू निकल गए, तूने कहा था ना आंसू की प्रार्थना को उत्तर आएगा, निकल गए आंसू प्रभु। वो आंसू नहीं जिसमें आप निकालने की कोशिश करें, वो आंसू के प्रभु के साथ जुड़ने के लिए भूखे आप इतने प्यासे हैं कि प्रभु का आत्मा आया और प्रभु का हृदय आपके साथ प्रकट हुआ, कुछ प्रभु की ओर से आत्मा की सहायता से कुछ आपके सामने आया और आपने आंसू बहा के उस चीज के लिए प्रार्थना कर दी। इसीलिए आपको अभी कह रहे हैं कि आंखें बंद करके प्रार्थना और अपनी घुटनों पर आके प्रार्थना और आंसू की प्रार्थना, आंसू बहा के की गई प्रार्थना। हालेलुया। और अगला प्रभु ने क्या तू 10 मिनट पूरा इधर उधर बिना मन लगाए पूरा ध्यान लगा के प्रार्थना कर सकता है? तो अगर आप पूरा 10 मिनट करना चाहते हैं कि इधर उधर ध्यान ना जाए, 10 मिनट एक तो आपको प्रभु की ओर ध्यान रखना होगा पूरा। दूसरी बात कि आपका इधर उधर ध्यान ना जाए, उसके लिए क्या करना है? मान लो एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, मान लो इधर 2 व्यक्ति, एक बंदर इधर आपकी वाइफ प्रार्थना कर रही है, इधर हस्बैंड प्रार्थना करता है, इधर ब्रदर बैठा है, इधर सिस्टर बैठी है, या इधर बड़ा भाई बैठा, छोटा भाई, आपका दोस्त है, इधर आप बैठे हो, आप किसी के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति इसकी बारी आई, अब ये शांत हो गया, वो लगा है पूरा, ये बोल रहे हैं और ये पूरा इधर उधर घूम रहा है ध्यानों में, उसने आमीन भी बोल दिया, अच्छा ओके मेरी बारी आ गई, समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान लेते जा रहे हैं। अगर इसकी बारी आ जाए इसका ध्यान नहीं जाएगा, जब इसकी बारी आ जाती फिर पूरा प्रभु 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 प्रभु। क्यों? क्योंकि इसका मुंह चल रहा है। मुंह चलाने के लिए ध्यान उन बातों पर लाना पड़ता है। इसलिए अपने मुंह को हमेशा यूज करो तो आपका कभी ध्यान नहीं भटकेगा प्रार्थना में, यीशु मसीह के नाम, कभी नहीं। ये सोचो मुझे बिना रुके 15 मिनट प्रार्थना करनी, मुझे 3 घंटे कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी जो ग्रहणी ना हो प्रभु को, वो ध्यान भटके वाली। समय पूरा करना, समय नहीं, मुझे लॉन्ग प्रेयर नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग प्रेयर करनी है, मुझे केवल समय नहीं बिताना, मुझे पावरफुल प्रेयर करनी है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आपने ये प्रार्थना में बैठने के समय आप ठान ले कि मुझे लगातार बोलना है बस,
तो आप आधा घंटा ले लो, 15 मिनट ले लो, बोलना है बस, शब्द आया बोला, कुछ भी बोला, शब्द आया बोला, चुप नहीं रहना, कुछ नया नया बोलना है और नया बोलने की कोशिश करनी है आत्मा की सहायता से। ऐसे नहीं बोलने तो कुछ ही बोलो, 1000 बार 1 करोड़ बार हालेलुया बोली जाओगे आप। तो महिमा का उसमें एक भी नहीं निकला, शब्दों का 1000 बार हालेलुया बोला, पर महिमा सहित एक भी हालेलुया का शब्द नहीं बोला गया प्रभु की महिमा के लिए। तो इसीलिए आपको समझना है, अगर विचार ना भटके प्रार्थना में, तो आप शब्दों को लगातार बोलें हालेलुया, फिर आपके लगातार आप शब्द बोल पाएंगे। तो प्रभु ने कहा, क्या तुम लगातार आंखें बंद रख के प्रार्थना करोगे, लगातार घुटनों पे रहोगे? क्या तुम लगातार मेरे साथ बातें करके प्रार्थना करोगे, मेरे साथ बिना पूरा ध्यान लगाए हुए? तो मैंने कहा, जो जितना ध्यान लगाए रहेगा, घुटनों पर रहेगा, वो उतना अपनी लाइफ में कुछ अद्भुत प्राप्त करेगा हालेलुया। इसका मतलब जो जितना वो उतना, जो जितना वो उतना। याद रखना, प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, पर जो जितना उसके साथ उतना, जो जितना उसके साथ उतना हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को अपनाना है अपनी प्रार्थना के जीवन में, और अपने संबंध को प्रभु के साथ मजबूत करना है। प्रभु के साथ प्यार करें, प्रभु के साथ लव करें, प्रभु के साथ गहराई की प्रार्थना करें। कुछ समय, शांत समय, आप चलते चलते आराम से कुछ भी बोलते हुए और प्रभु के साथ बात करने की कोशिश करें। जैसे घुटनों पर लाने की कोशिश, ध्यान लगाने की कोशिश, ऐसे प्रभु से बात करने की भी अपनी प्रार्थना में कोशिश करें। चलें फिरें, चाहे गैर जबान में प्रार्थना करते जाए। और फिर एक गैर जबान वाला व्यक्ति भी पूरा एक सब्जी बना सकता है अपने ख्यालों में, पूरा लूण मिर्च पै गया, समझ पा रहे हैं, पूरा मतलब कार्य कर सकता है, इधर उधर घूम के आ सकता है। गैर जबान मुंह तो बोल ही जा रहे हैं, पर दिमाग इधर उधर घुमाई जा रहे। तो इसीलिए आपको पता है इधर उधर घूम गए, जब भी घूम के आओ सीधा करो कैच फायर। मैं डांटता हूं इस शरीर को, आग दो और डांटो और अपने आप को लगाओ। यही युद्ध है। युद्ध करते करते तुम आत्मा में प्रवेश करोगे, वहां कोई ऐसा विचार तुझे खींच ना पाएगा यीशु मसीह के नाम। जैसे तुम शरीर के हिस्से से बाहर निकलोगे, आत्मा में प्रवेश करोगे, पवित्र स्थान में जाओगे, वहां कोई रुकावट नहीं आने वाली। पर इस युद्ध को तुझे लड़ना ही होगा, इस युद्ध को लड़के आगे बढ़ना ही होगा, आत्मा में प्रवेश करना ही होगा हालेलुया। तो इसीलिए आपको इसे अपने जीवन में अपनाना है, ऐसी प्रार्थना को अपने जीवन में करना है। तो प्रभु के साथ एक बार शुरू होने वाली प्रार्थनाएं करें। चलें बैठे, टाइम दें हालेलुया, चलें बैठे कुछ बात करने की कोशिश करें। और जैसे मैंने बोला, पहला लेसन क्या था कि संपूर्ण पश्चाताप, संबंध से पहले संपूर्ण पश्चाताप आता है। और लास्ट वेडनेसडे संपूर्ण पश्चाताप की प्रार्थना थी परसों, और उसके लिए लेकर जाया गया, लोगों को लीड किया गया। और संपूर्ण पश्चाताप जो कर पाया होगा, मतलब रोए होगे, ओ प्रभु मैं तुझसे कितना दूर था, मतलब कैसे संबंध शुरू होगा जब आप अंदर से रोए, ओ प्रभु मैं कितने दिन तुझसे दूर रहा, ओ प्रभु मैंने तुझसे दूर रहते शरीर में कितनी गलतियां की, ओ प्रभु मैंने तुझे बार बार सताया, ओ प्रभु मैंने बार बार वायदे करके उनसे मुकरा, ओ प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, ओ प्रभु मैंने ये जितना मुझे करना चाहिए था उससे बढ़कर किया, मैंने मुझे उतना करना चाहिए था जितना तूने कहा, ओ प्रभु तूने जो जितना काम मुझे कहा था मैंने उससे कम किया, मैंने पूरा उतना नहीं किया परमेश्वर, कोई भी मैं तेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चला, मैं अपनी बुलाहट से भटक गया, मैंने अपना समय वेस्ट किया, मैं ढीला हो गया, मैं प्रेम में ठंडा हो गया। खुल के अपना पूर्ण पश्चाताप करो, संबंध शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जिस दिन तुम खुल के ये बातों को कर पाए, उस दिन संबंध शुरू हो जाएगा परमेश्वर के साथ गहरा। इसलिए कई बात ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रह जाती, इसलिए पूर्ण उसे कंप्लीट करें, पूर्ण दिल खोल के अपनी बात को करें। जिस दिन तुम ये कर पाए, खोजते हुए प्रभु को टूटते गए, तो फिर एक दिन संबंध बन जाएगा हालेलुया। तो ऑनलाइन व्यूअर्स, लगातार आपको प्रभु की हजूरी में बढ़ना है, इन चीजों को अपनाना है। और एक और गहरी बात, अगर आप एक प्रार्थना में फाइनल समय ठहरा दें, एक निश्चित समय को ठहरा दें कि मुझे इतने बजे आना है प्रार्थना में हालेलुया, मुझे इतने बजे आना है प्रार्थना में, तो परमेश्वर आपके साथ वार्तालाप करने के लिए आप पर विश्वास कर सकता है। नहीं तो परमेश्वर, अन्यथा परमेश्वर आपके लिए बात करने के लिए नहीं सोच सकेगा। अगर आपको प्रभु को पता है, आप अगर वायदा कर दे, प्रभु रोज 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तेरी हजूरी में बैठूंगा, ये एक अगली फाइट होती है संबंध के साथ। ये सारी अलग अलग फाइट है, पहले घुटनों पर आने की, फिर आंखें बंद करने की, फिर मन लगाने की, फिर मुंह बोलने की, फिर लॉन्ग प्रेयर करने की, फिर स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने की, फिर आंसू बहाने की, फिर पश्चाताप की, फिर प्रभु से पूर्ण वार्तालाप शुरू करने वाली प्रार्थना। तो हर एक पार्ट है। तो एक है, अगर आप एक निश्चित समय परमेश्वर के साथ रखें कि मुझे रात को 8 बजे से 9 बजे तक प्रभु मैं आऊंगा और आऊंगा ही आऊंगा और पूरा टाइम बैठूंगा भी बैठूंगा, तो प्रभु को पता है रोज आता है, रोज ध्यान करने के लिए आता है, तो प्रभु आपसे कुछ बात शुरू कर सकता है। जब तक आप अपना संबंध बना के साबित नहीं करेंगे कि आप प्रभु से रोज बैठोगे इस टाइम पर, कभी बैठे कभी नहीं, प्रभु को आप इंतजार करवाएंगे। कई लोग प्रार्थना में इंतजार करते हैं, प्रभु ने बातें शुरू की, इधर थोड़ी सी बात शुरू हुई, फिर से ध्यान भटका लिया, 15 मिनट 20 मिनट इधर उधर घूम के फिर प्रार्थना में आए। अरे आपको बिठा के रखा आपने, पवित्र आत्मा को वेट करवाया, आपने वेट करवाया आपको। तो ये जब आप ज्यादा आत्मिक बनते हैं संबंध में, तब आप इन बातों को समझ पाते, नहीं तो आप हल्के में लेते रहते हो। जिसका रिश्ता बन गया उसे तो ओह पवित्र आत्मा मैंने आपको वेट कराया, आई एम सॉरी। समझ पा रहे? तो इसीलिए, नहीं तो आपको लगता है प्रार्थना में जो मर्जी करिए है। अरे वो एक व्यक्ति है जो आपकी प्रार्थना में उतरा है, सहायक है जो एक उतरा है,
और तुम उसको बिठा रहे हो, उसका समय समझ पा रहे हो, उसके लिए उसे इंतजार करवा रहे हो, जबकि वो एक बहुत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, वो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो होली स्पिरिट है, वो मेन गेस्ट है हमारे बीच में। तो इसी रीति से आपको फाइनल समय पर परमेश्वर के साथ बैठना है, हालेलुया। तो उसमें जाना है। तो प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु को पता कल फिर आएगा, ओके प्रभु बात करेगा, प्रभु को पता कल फिर आएगा, प्रभु बात करने की इच्छा रख सकता है। जो कभी परमेश्वर के साथ 1 महीने के निश्चित समय पर कभी आने का रिकॉर्ड नहीं बना पाया, प्रभु कैसे उसे बड़ी बातें बताने की उम्मीद रख सकता है। प्रभु को पता है आज कोई बात शुरू की, अगले हफ्ते ये रिश्ता तोड़ने वाला है, ये 15 के दिन बाद तोड़ने वाला है। और प्रभु कभी बड़ी बात उसकी लाइफ में, बड़ा छुटकारा, बड़ी गवाही, बड़ा चमत्कार उसकी शरीर में कभी नहीं कर पाएगा। तो जो लोग सोचते हैं कि जुलाई महीना चमत्कार का महीना है, तो चमत्कार के लिए प्रभु जो करने को कहता है, आज नाइट मीटिंग में पूरे महीने के लिए बता दिया गया, इसे करना शुरू करो और अपने संबंध को बढ़ाओ। फिर प्रभु आपकी लाइफ में वो बड़ा महान कार्य, वो बड़ा ऑपरेशन भी जो आपका है वो कैंसिल कर देगा।